तो आवाज आ रही है सबको? हैंड रेज करो। बेटा हैंड रेज करो, आवाज आ रही है सबको? ठीक है। लास्ट क्लास में हमने क्या करा था, असाइनमेंट दिया था एक, उसका कंसेप्ट ऑफ कॉस्ट सेंटर एंड कैटेगरीज का। हैंड रेज करो। टैली की स्क्रीन सब कुछ हो रही है? ठीक है। लास्ट क्लास में हमने क्या दिया था, असाइनमेंट दिया था एक कॉस्ट कैटेगरी और सेंटर्स का। किस किस ने करा है उसको? सुशांत ने करा है, और किसने करा है उस असाइनमेंट को? सुशांत अनम्यूट करो अपने आप को। हाँ सर। असाइनमेंट कर लिया आपने वो वाला? हाँ जी सर, कर लिया था। कोई सर प्रॉब्लम आई उसमें, डाउट वगैरह कोई? नहीं सर, प्रॉब्लम तो नहीं सर, एक बार आप कर दोगे तो सर पता चल जाएगा सर, सही करा है कि नहीं करा। वैसे सर सही करा है। हाँ, वही करवा रहे हैं आज हम। ठीक है सर। बाकी और किसी ने भी नहीं किया लग रहा है ना? असाइनमेंट देता हूँ, करके प्रैक्टिस करा करो। अगर मतलब करके देखा करो, नहीं होता है उसके बाद पूछा करो तो मैं बता दूंगा। ठीक है, तो वो वाला असाइनमेंट हम करके देखते हैं। सबके पास पिक है अपनी अपनी, निकाल लो एक बार, देख लो वहां से क्या क्या क्वेश्चन है उसमें। देखो, सबसे पहले हमें कॉस्ट की कैटेगरी बनानी है। तो 4 कैटेगरी बनेगी हमारी, ब्रांच, डिपार्टमेंट, मैनेजर और टेलीफोन। ठीक है, सबसे पहले ये 4 बना लेते हैं यहाँ से। ठीक है, सबसे पहले अपनी कंपनी ओपन करते हैं, 1 मिनट। ठीक है, सबसे पहले हमने अपनी कंपनी ओपन कर ली। तो यहाँ पे हमारी जो कैटेगरीज पहले से बनी हुई थी, ये देखो 2 बनी हुई है, सेल फोन्स और सेल्समैन के नाम से। तो हमें क्या करना है, ब्रांच बनानी है, डिपार्टमेंट बनाना है, मैनेजर और टेलीफोन। तो ये 4 बना लेंगे फटाफट से। एक ब्रांच बना लेंगे। ठीक है, ब्रांच के बाद एक बनाना है हमने डिपार्टमेंट का। ठीक है, इस तरह से एक ब्रांच बना लेंगे, एक डिपार्टमेंट बना लेंगे, एक बना लेंगे मैनेजर का। और यहीं पे एक बना लेंगे मैनेजर के बाद टेलीफोन के नाम से।
ठीक है, देखिए यहाँ पे डिस्प्ले में देखेंगे तो हमारा ये हमें शो होगा। ठीक है, हमारे पास पहले से बनी हुई कैटेगरी भी थी और हमने कुछ नई भी बनाई है। हमने नई कौन कौन सी बनाई है? एक ब्रांच बनाई है, डिपार्टमेंट बनाई है, मैनेजर बनाई है और टेलीफोन बनाई है। ठीक है, अब उसके बाद हर कैटेगरी के अंदर आपकी कुछ सेंटर्स बने हुए हैं, तो आप जब हम सेंटर बनाएंगे उस कैटेगरी को सिलेक्ट करके हम उनके सेंटर बना लेंगे। अब देखो सेंटर कैसे बनाएंगे, इस तरह से। अब क्योंकि सेंटर हमारे मल्टीपल हैं, एक होता है, एक हर कैटेगरी के अंदर एक सेंटर होता तो हम इजीली बना लेते। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, मल्टीपल कॉस्ट सेंटर का यूज करके फटाफट से बना लेंगे। ठीक है, यहाँ पे ठीक है, ये किस में लेना है हमने? ब्रांच में लेना है। तो कैटेगरी हमने सिलेक्ट करी ब्रांच, और ब्रांच के अंदर हमारी कौन कौन सी वो है? दिल्ली, मुंबई और कोलकाता। तो ये 3 सेंटर हैं हमारे, इन तीनों को बनाएंगे हम। ठीक है, यहाँ से कैटेगरी सिलेक्ट करी, एक बनाना है आपने दिल्ली का, फिर यहाँ से वापस से ब्रांच सिलेक्ट करी, यहीं पे एक बनाना है मुंबई का सेंटर। ठीक है, वापस से यहाँ पे ब्रांच सिलेक्ट करी और एक बनाना है कोलकाता का। ठीक है, ये 3 तो बन गए हमारे ब्रांच के। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, उसका डिपार्टमेंट सिलेक्ट करना है। उसके बाद हमें डिपार्टमेंट के बनाने हैं, तो वो भी हम यहीं बना लेंगे, बार बार इधर उधर नहीं देखना पड़ेगा, तो हम यहीं पे लिस्ट में ही बना लेते हैं। ठीक है, डिपार्टमेंट के अंदर क्या क्या था? रिसर्च, एडमिनिस्ट्रेशन, अकाउंट, सपोर्ट और मार्केटिंग। तो सबसे पहले रिसर्च का बना लिया हमने। ठीक है, वापस से डिपार्टमेंट सेट करो यहाँ पे। ठीक है, एक अकाउंट्स का बना लिया। ठीक है, अकाउंट का एक मार्केटिंग का बनाना है यहाँ से। ठीक है, वापस से डिपार्टमेंट सेलेक्ट करेंगे और हमें कौन सा बनाना है? सपोर्ट और एडमिनिस्ट्रेशन। तो यहाँ पे एक सपोर्ट का बनाना है और एक बनाना है आपने एडमिनिस्ट्रेशन का। ठीक है बेटा, यहाँ तक सबको समझ में आ रहा है? हैंड रेज करो। यहाँ तक सबको समझ में आ रहा है? हैंड रेज करो। ये मल्टीपल कॉस्ट सेंटर के अंदर हम इसको क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, ध्यान से देखना क्योंकि सारी लिस्ट एक साथ बन रही है, इसलिए कंफ्यूज मत होना। ठीक है, डिपार्टमेंट के अंदर हमारे 5 हो गए। उसके बाद क्या है? मैनेजर के अंदर हमारे हैं 3, रीजनल, एरिया और बीडीएम। तो मैनेजर सेलेक्ट कर लेंगे यहाँ से। ठीक है, बीडीएम मैनेजर होता है आपका बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर। ठीक है, तो ये भी मैनेजर हमारे पास है हमारी कंपनी में, इस तरह से। उसके बाद क्या है, हमारा टेलीफोन की कैटेगरी है। ठीक है, टेलीफोन में हमारे कुछ टेलीफोन है, उनको हम अपने हिसाब से ले लेते हैं। ठीक है, एक हमारे पास ये है,
नहीं, ये तो गड़बड़ हो जाएगी फिर। ठीक है, एक हमारे पास ये है। ऐसे ही टेलीफोन में एक और लिया हमने। ठीक है, टेलीफोन में एक और लिया हमने इस तरह से। ठीक है, तो ये हमारी सारी कैटेगरी बन गई। और उनके सेंटर बन गए। ठीक है, तो हर कैटेगरी के अंदर जितने सेंटर डिफाइन कर रखे थे हमें असाइनमेंट में या क्वेश्चन में, तो हमने सारे यहाँ पे क्रिएट कर दिए हैं। अब कुछ नहीं करना है, इसको सिंपल सिलेक्ट करके यहाँ से एक्सेप्ट करना है। एक्सेप्ट करते ही आपके ये सारे ठीक है इस तरह से देखो। ठीक है, तो हर कैटेगरी के अंदर कुछ सेंटर्स हमारे यहाँ से बन के तैयार हो गए हैं। ठीक है, अब क्या करना है, अब इनकी एंट्री करनी है आपने। एंट्री कैसे करनी है? ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन क्या था देखो। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन था आपका एक्सपेंडिचर की। टेलीफोन पे हमने एक्सपेंडिचर, एक मिनट। ठीक है, टेलीफोन का एक्सपेंडिचर हुआ है हमारा कौन सी ब्रांच का? कोलकाता की ब्रांच है। डिपार्टमेंट कौन सा है? मार्केटिंग है। टेलीफोन का नंबर ये है। अमाउंट आपका 2500। तो अब देखो, पेमेंट करते हैं हम नॉर्मली कैश में पेमेंट कर रहे हैं। किसके लिए कर रहे हैं? टेलीफोन एक्सपेंस के लिए। तो लेजर बन जाएगा। ठीक है, देखो पहले से लेजर है। ठीक है, अगर आप चाहो तो जो लेजर हमने यूज कर, सॉरी ये तो ट्रैवलिंग का है। ठीक है, तो ऐसे ही जैसे ट्रैवलिंग का बनाया हमने, तो ऐसे ही हमें एक लेजर बना लेंगे यहाँ से ऑल्ट सी करके, टेलीफोन एक्सचेंज का, सॉरी टेलीफोन एक्सपेंस का एक लेजर बन जाएगा आपका। ठीक है, टेलीफोन एक्सपेंस का लेजर ये जाएगा आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंस में। सोनिया कुशवाहा, अनम्यूट करो अपने आप को। कोई डाउट है? सर शो ही नहीं कर रहा। सोनिया कुशवाहा, अगर कोई डाउट है तो पूछ लो। शो नहीं कर रही स्क्रीन? सर स्क्रीन तो शो कर रही है, आपने इतनी सारी ये टैली ये क्या क्या बनाया वो शो ही नहीं किया। पूरी लिस्ट शो नहीं करी थी वो? नहीं सर। कोई बात नहीं, वो दोबारा बता दूंगा मैं। दोबारा बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं। वो हमने सेंटर्स बनाए थे, अभी बताते हैं। ठीक है, यहाँ से बस टेलीफोन एक्सपेंस के नाम से इसको बना के सेव कर देंगे यहाँ से इस तरह से। ठीक है, यहाँ पे अमाउंट लिख देंगे। अमाउंट कितना था हमारा? अमाउंट था 2500 रुपए का अमाउंट था। अब जैसे ही आप अमाउंट लिखोगे, तो यहाँ से आपको कैटेगरी और सेंटर्स डिफाइन करने का ऑप्शन आ जाएगा कि ये जो आपका अमाउंट है 2500 रुपए, तो ये किस कैटेगरी से रिलेट करता है और किस सेंटर को एलोकेट करता है। ठीक है, तो कैटेगरी आपकी कौन सी थी? ठीक है, सबसे पहले ब्रांच वाली कैटेगरी ले लेंगे कि ब्रांच के अंदर ये कौन सी ब्रांच का था ये। ठीक है, ये था कोलकाता ब्रांच का, मार्केटिंग डिपार्टमेंट का। ठीक है, तो कोलकाता ब्रांच ले लेंगे इस तरह से। कोलकाता के ब्रांच का था पूरे 2500 रुपए। उसके डिपार्टमेंट कौन सा था? डिपार्टमेंट सिलेक्ट कर लेंगे, मार्केटिंग डिपार्टमेंट था। उसके बाद यहाँ से करेंगे कि टेलीफोन कौन सा था? तो टेलीफोन था हमारे 99 वाला, फॉर एग्जांपल इस तरह से। ठीक है, देखो तो ये जो हमारे 2500 रुपए जो एक्सपेंस हुआ है टेलीफोन का एक्सपेंस, ये इस तरह से रिलेट करता है कि कौन सी ब्रांच का है, उस ब्रांच के अंदर कौन सा डिपार्टमेंट है, और उस डिपार्टमेंट के अंदर कौन से टेलीफोन का ये बिल है, इस तरह से।
और अगर किसी को यहाँ पे कोई डाउट आता है तो क्वेश्चन पैनल में लिख के वो पूछ सकता है। अगर किसी को यहाँ तक कोई डाउट है तो वो क्वेश्चन पैनल में लिख के पूछ सकता है। ठीक है, देखो इसको यहाँ से सेव कर देंगे इस तरह से। तो आपके जो 2500 रुपए थे जो एक्सपेंस था वो आपका इस तरह से एलोकेट हो जाएगा। ठीक है, पूरा वाउचर पे आपका शो होने लग जाएगा और यहाँ से हमारी नरेशन भी बन जाएगी। बीइंग द टेलीफोन एक्सपेंस ऑफ अप्रैल मंथ ₹2500। तो इस तरह से आपकी नरेशन के साथ ये वाउचर आप सेव कर दोगे यहाँ से एक्सेप्ट करके। अब देखो यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? अगर किसी को डाउट है तो वो हैंड रेज कर दे या फिर क्वेश्चन पैनल में लिख के पूछ सकता है। अगर किसी को कोई डाउट है तो वो हैंड रेज कर सकता है या फिर क्वेश्चन पैनल में लिख के पूछ सकता है। चलिए, अच्छी बात है, किसी को कोई डाउट करना है आपने। ठीक है, ये एक एक्सपेरिमेंट जो था ये तो मैंने करवा दिया। अब आपको क्या करना है, ये दूसरा क्वेश्चन, दूसरा इसी के नीचे जो क्वेश्चन है ट्रैवलिंग वाला, ट्रैवलिंग का एक्सपेंस हुआ है कौन से ब्रांच में? मुंबई की ब्रांच में। एक मिनट। हाँ, ऐसा कुछ हम पहले लें या ब्रांच बाद में लें। अगर ब्रांच हमने बाद में लिया तो कोई दिक्कत नहीं, मतलब हमने सिलेक्ट करी है कैटेगरी। मेनली काम है कि हमारी जो कैटेगरी है उसमें क्वेश्चन में राइज कर रखी है, उन सबको हमने यूज करा है, उन सबको सिलेक्ट करा है। अब चाहे पहले करें चाहे बाद में करें, कोई इशू नहीं है। ठीक है, पर मैंडेटरी है कि वो जो क्वेश्चन में अराइज है कैटेगरी सेंटर्स, वो हमने सिलेक्ट कर रखे हो, बस हमने यूज कर रखे हो, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, अब चाहे पहले करें या फिर बाद में करें, वो उसका कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। ठीक है, अब देखो ये एक क्वेश्चन तो मैंने करवा दिया, जिसने घर से कर रखा है अच्छी बात है, जिसने नहीं करा तो वो ये क्वेश्चन भी करेगा और नीचे जो एक और क्वेश्चन दे रखा है ट्रैवलिंग वाला, ये भी करेगा। ठीक है, इसका अमाउंट है आपका, ये टेलीफोन के नीचे अमाउंट लिख रखा है, गलती से लिखा हुआ है इसका 5400। ठीक है, तो मुंबई की ब्रांच है, डिपार्टमेंट है आपका रीजनल, और अमाउंट है आपका ये। ठीक है, तो कैटेगरी सिलेक्ट करनी है, सेंटर सिलेक्ट करने हैं, अमाउंट डालना है और एक्सपेंस रिकॉर्ड करना है पेमेंट वाउचर में। करो फटाफट। ठीक है, करो करो फटाफट।
बताएंगे कि जो कॉस्ट सेंटर्स थे उनकी लिस्ट कैसे बनाई जाएगी, एक बार फिर बता देंगे। लेट आए हो थोड़ा सा, असाइनमेंट दे रखा है मैंने जो लास्ट क्लास में दिया था, तो कुछ बच्चों ने करा है, कुछ ने नहीं करा।
हाँ संजय बोलो। हेलो सर। सर हेलो। हाँ संजय बोलो बोलो। सर इसमें हम देखे टेलीफोन का, और ये ब्रांच कोलकाता है। अगर हम जो इसमें कोलकाता सेलेक्ट करेंगे तो फिर टेलीफोन का तो ऑप्शन आएगा नहीं इसमें, अमाउंट इसका अलग देना चाहिए। किसका ऑप्शन नहीं आएगा, एक मिनट देखो मैं जरा। देखो सर, जब हम एक्सपेंडिचर पे करेंगे और उसमें कॉस्ट कैटेगरी में ब्रांच सेलेक्ट करेंगे, हाँ कॉस्ट सेंटर में कोलकाता सेलेक्ट करेंगे, तो उसमें सर फिर टेलीफोन का क्यों ऑप्शन आएगा? इसके लिए तो फिर अलग हाँ, से अमाउंट देना होगा ना, कितना पे करेंगे। क्यों टेलीफोन का भी तो हमने बनाया है ब्रांच, टेलीफोन के नाम से ब्रांच बनानी है, वो कैटेगरी बनानी है ना एक। हाँ सर, तो ये तो उसमें ब्रांच के अंदर थोड़ा आएगा, टेलीफोन के अंदर ही आएगा ये जो बेटा इसका सर आएगा टेलीफोन के अंदर, कोलकाता को लेकिन जो सर जो कोलकाता को ऑप्शन तो ये दे रखा एक्सपेंडिचर है पे किया है, तो वो सर कितना दिया है अमाउंट? 2500 रुपए। 2500 सर ये टेलीफोन का दे रखा है, ये सबका ही है क्या 2500? सुनो मेरी बात सुनो, ये जो 2500 रुपए दे रखा है ये टेलीफोन का दे रखा है, और कौन सी ब्रांच का है? कोलकाता की ब्रांच का। उस ब्रांच के अंदर कौन से डिपार्टमेंट का है? मार्केटिंग डिपार्टमेंट का। इस तरह से है ये क्वेश्चन। सर एक मिनट, मैं इसे एक बार करके देखता हूँ, क्योंकि हाँ सर करके जो देखो। हम पे करें। सर ब्रांच सेलेक्ट किया मैंने कॉस्ट कैटेगरी में, ठीक है, और उसके बाद नेम ऑफ कोड सेंटर में कोलकाता सेलेक्ट कर लूँ, फिर उसके बाद सर ये सीधा अमाउंट पे आ हाँ जाता है, इसमें टेलीफोन तो आएगा नहीं, उसमें टेलीफोन ना डिपार्टमेंट आएगा। अमाउंट के बाद एंटर तो करो, नीचे और भी सिलेक्शन आएगा। उसके बाद ठीक है सर, हो गया होगा सर। हो गया। हाँ सर। सर वो आगे कब आगे बेटा ऐसे ही चलेगा, धीरे धीरे चलेगा आगे। नॉर्मली आपका तो टैली कंप्लीट हो चुका है नॉर्मल क्लासेस के हिसाब से, पर बाकी बच्चों का नहीं हुआ है, तो बाकी बच्चों का धीरे धीरे ही चलेगा। फिर सर ये सबके साथ भी फिनिश होगा मेरा?
ओके, हो गया सबका? हैंड रेस करो किसी का हो गया। शिवानी, सोनल, सोनिया, ओके, और किसका हो गया? चांदनी, लक्की, अंकिता हो गया। प्रतीक्षा आपका भी सबका हो गया? ठीक है, ये देखो स्क्रीन आपको शो हो रही है। इस तरह से हम मल्टीपल कॉस्ट सेंटर में सारे सेंटर्स एक ही साथ बना सकते हैं, हमें बार बार क्रिएट नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये यूज होता है मल्टीपल का, और कुछ यूज नहीं होता मल्टीपल का।
मल्टीपल के अंदर आप काफी सारे अकाउंट्स को एक साथ मैनेज कर सकते हो, एक साथ बना सकते हो एक ही लिस्ट में। ठीक है, और कोई इसका खास यूज नहीं होता कि मल्टीपल में हम कोई दूसरी तरह की कैटेगरीज बनाते हैं, नहीं। ठीक है, यहाँ से बस हमने कैटेगरी बार बार करनी है, उसके बाद ब्रांचेज हमने करके, ठीक है, एक ही पेज पे। ठीक है, क्विज जो 3 तारीख को हुआ था वो आप सब लोगों ने दिया था ना? ठीक, तो उसमें 2 क्वेश्चंस में एरर था। ठीक है, एक ईआरपी वाले में और एक परचेज ऑर्डर वाले में। उन 2 क्वेश्चंस में एरर था थोड़ा सा। ठीक है, डेटा एंट्री करते टाइम थोड़ा मिसमैच हो गए थे क्वेश्चंस, और कोई इशू नहीं था। ठीक है, उनके नंबर्स जो लगेंगे आपके, वो आपके जो फाइनल टर्म का एग्जाम होगा, ठीक है, टैली का, उसमें कैरी ऑन कर दिए जाएंगे। दूसरी कोई ऐप खोलने के लिए, तो वो ऑटोमेटिक सबमिट हो गया होगा वहीं से, चाहे भले ही उसने 1 क्वेश्चन किया हो चाहे 2 क्वेश्चन किए हो। ठीक है, वो अपने आप सबमिट हो जाएगा जैसे ही आप कोई दूसरी ऐप खोलते हो। ठीक है, ये ऑनलाइन जो एग्जाम्स होते हैं, ऑनलाइन क्विज होते हैं, ये उनका यही पैरामीटर होता है कि अगर उस ऐप को मिनिमाइज करके आप कोई दूसरी ऐप खोल रहे हो उसी बीच में, अपने आप सबमिट हो जाएगा। जो भी टेस्ट चल रहा होगा या जो भी क्विज चल रहा होगा, वो ऑटोमेटिक अपने आप अपने हिसाब से सबमिट हो जाएगा। ठीक है, कॉस्ट कैटेगरी और सेंटर में यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं है? ठीक है, अगर है तो वो क्वेश्चन एनालाइज कर सकता है कि क्या डाउट है क्या नहीं। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। इसका असाइनमेंट भी कर लिया हमने। ठीक है, तो अगर किसी का इसमें कोई डाउट वगैरह है तो इजीली पूछ सकता है, क्वेश्चन में लिख के ही पूछ सकता है वो क्वेश्चन पैनल पे। ठीक है, अब देखो, अब एक एंट्री करते हैं इसमें, जनरल एंट्री। ठीक है, स्पेशल क्या है उसमें? स्पेशल ये है
कि फॉर एग्जांपल हम सेल कर रहे हैं, ठीक है, इस तरह से हम सेल कर रहे हैं। सेल हम क्या कर रहे हैं, सैंपल हमारे यहाँ से कोई दिया जा रहा है किसी प्रोडक्ट का, फ्री सैंपल जैसे दिया जाता है नॉर्मली हमारे यूजर को या जो भी हमारा कस्टमर है, तो एकदम से डील नहीं होती। डील कैसे होती है, पहले हम उसको सैंपल देते हैं, कुछ फ्री सैंपल, उनको वो यूज करता है, ठीक है, अपने हिसाब से जैसे भी उसको करना होता है। फिर उसको अगर वो सैंपल्स अच्छे लगते हैं तब आगे हमें वो ऑर्डर देता है कि इतने हमें आगे और प्रोडक्ट चाहिए सेम आइटम या सेम क्वांटिटी के साथ, ठीक है। तो वो एंट्री हम कैसे करेंगे वो देखो, ठीक है। रेफरेंस नंबर लिखा, यहाँ से कैश अकाउंट, ठीक है। तो कैश में हम डील नहीं करते क्योंकि कैश तो हमें मिलता ही नहीं है इसका, तो हम डील करते हैं यहाँ से ऑल्ट सी से, एक पार्टी बना लेंगे राम के नाम से, और ये हमारा क्या हो जाएगा, डेटर हो जाएगा, ठीक है। एक पार्टी बना ली हमने राम के नाम से, ठीक है, ग्रुप जाएगा उसका डेटर। उसके बाद यहाँ पे सेल्स के लेजर में हमारा सेल्स का अकाउंट आएगा, ऑल्ट सी से हम ये भी क्रिएट कर लेंगे, ठीक है। ये जाएगा हमारे सेल्स अकाउंट के अंडर में, ठीक है। ध्यान रखना हम क्या कर रहे हैं, एक फ्री सैंपलिंग दे रहे हैं किसी को, अपने किसी डेटर को या अपने किसी कस्टमर को, ठीक है। तो फ्री सैंपलिंग का क्या होता है, उसका प्रोसीजर क्या होता है कि हम उसके पैसे चार्ज नहीं करते, ठीक है। सब देखो, आइटम आइटम तो हमारे पास कुछ नहीं, आइटम एक बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो हम क्या करते हैं, उसके पैसे चार्ज नहीं करते हम उसको। फ्री सैंपल का मतलब ये होता है कि हम उसको अपने जो प्रोडक्ट है, अपने आइटम है, कुछ समय के लिए उसको यूज करने के लिए दे रहे हैं, ताकि अगर उसको वो अच्छे लगते हैं, उनका यूज टू वो हो जाता है, तो वो हमें या हमसे आगे और भी सेम प्रोडक्ट खरीदेगा, ठीक है। तो हम यहाँ से एक आइटम बना लेते हैं ऑल्ट सी करके, ठीक है। आइटम क्या बनाए यहाँ से, ठीक है। A4 साइज कलर्ड पेपर शीट, ठीक है। तो कलर पेपर शीट हमारे पास नॉर्मली स्टेशनरी का सामान है, तो वहां से हम, तो ये हम लिख देते हैं, ग्रुप चला जाएगा इसका A4 साइज, इस तरह से। और ये हमारे पास जाएंगे पैकेट में, ठीक है, एक पैकेट, दो पैकेट, इस तरह से। बैचेस वगैरह हमें यहाँ पे कुछ नहीं बनाने, ना कंपोनेंट्स बनाने हैं, ठीक है। एक A4 साइज कलर पेपर शीट हमने बनाई है। अब इसको हम क्या दे रहे हैं, इसको फ्री सैंपलिंग के लिए दे रहे हैं, ठीक है। अब देखो हमने ऑल्ट सी करके बनाया। अब इसमें दिक्कत क्या आएगी कि हमने इसका ओपनिंग बैलेंस नहीं रखा है, तो अब इसको अगर डायरेक्ट यहाँ से सेल करेंगे तो क्या होगा, नेगेटिव बैलेंस आएगा। तो अगर यहीं से आपको ओपनिंग बैलेंस भी रखना है तो आप कैसे काम करोगे, यहाँ से नेम ऑफ आइटम पे आप क्लिक करोगे कंट्रोल एंटर के साथ, ध्यान रखना शॉर्टकट्स हैं ये, ठीक है। ये नॉर्मली आपको बताए नहीं जाते, ठीक है। कंट्रोल एंटर के साथ आप क्लिक करोगे तो वापस से आप अल्टरेशन में पहुंच जाओगे, और अल्टरेशन में आपको क्या मिलेगा, ओपनिंग बैलेंस, नीचे देखो, ठीक है। यहाँ से आपको ओपनिंग बैलेंस मिल जाएगा, ठीक है। और ओपनिंग बैलेंस आपको कैसे मिलेगा, जो आइटम आपने सिलेक्ट किया है, जो भी बनाया है, उस पर कंट्रोल एंटर के साथ प्रेस करेंगे, ठीक है। तो आपको ओपनिंग बैलेंस मिल जाएगा। ओपनिंग बैलेंस हम यहाँ से कुछ भी रख सकते हैं, 50 पैकेट रख दिया हमने मेन लोकेशन में, और प्राइस हमने रख दिया 100 रुपीज पर पैकेट, इस तरह से। तो हमारे पास 50 पीसेज हो गए हैं, यानी कि हम कुछ पीसेस सेल कर सकते हैं अपने कस्टमर को फ्री सैंपल के हिसाब से, तो नेगेटिव स्टॉक नहीं जाएगा हमारा। अब देखो यहाँ से जब सेल करेंगे तो सेलेक्ट करा यहाँ से हमने मेन लोकेशन जिसमें हमारे 50 पीसेज हैं, क्वांटिटी हमने उसको क्या करना है, सिर्फ
5 पैकेट्स दे रहे हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि हम उसको बहुत सारे पैकेट दे रहे हैं, फ्री सैंपलिंग मतलब होता है कुछ अमाउंट, छोटा सा अमाउंट हम उसको दे रहे हैं, ठीक है। रेट हमने रख दिया 120, सॉरी रेट तो हम रख ही नहीं सकते क्योंकि पैसे हम उससे चार्ज नहीं कर रहे हैं, इस तरह से। तो एंट्री नॉर्मल इस तरह से होगी। प्राइस हम नहीं सेट कर सकते, हम उसको बस 5 पैकेट दे रहे हैं, जो 5 पैकेट है वो हमारी इन्वेंट्री से कम हो जाएंगे, लेकिन उस 5 पैकेट के हमारे पास पैसे नहीं आएंगे। ठीक है, देखो इसकी एंट्री नहीं होगी, नो एंट्रीज इन वाउचर, तो ये एंट्री इसकी ऐसे सेव नहीं होगी। इसकी एंट्री कैसे सेव होगी, आपको एक फीचर ऑन करना पड़ेगा यहाँ से, ठीक है। अकाउंटिंग का फीचर है एक, वो ऑन करना पड़ेगा आपको। कहाँ पे है, ये देखो, ठीक है। अकाउंटिंग फीचर के अंदर आप जाओगे तो यहाँ से आपको अदर फीचर का ऑप्शन मिलेगा एक, तो यहाँ से आपको जो अदर फीचर के अंदर ये ऑप्शन मिलेगा, ठीक है। इसको आपने यस करना है। इनेबल जीरो ट्रांजैक्शन, यानी कि जीरो वैल्यू जो ट्रांजैक्शन हो रही है आप उसको इनेबल करना चाहते हो। तो जैसे इसको इनेबल कर दोगे, यहाँ से यस कर दोगे, तो आपकी ये एंट्री इजीली पास ऑन हो जाएगी इस तरह से, ठीक है। एक्सेप्ट करोगे और ये आपकी एंट्री बन के सेव होगी वापस। ठीक है, इस तरह से ये जो फीचर है ये आपका अकाउंटिंग फीचर के अंदर मिलेगा आपको। इसको बोलते हैं जीरो वैल्यू ट्रांजैक्शन। जीरो वैल्यू ट्रांजैक्शन स्पेशल इसीलिए यूज होती है कि जब आप किसी को फ्री सैंपलिंग के लिए देते हो तो आपको कोई रेट या दे आपको, ठीक है। भी रिकॉर्ड करनी हो तो हमेशा इस फीचर को ऑन कर लेना, उसके बाद ही एंट्री रिकॉर्ड होगी फ्री वाली जितनी भी है। ठीक है, इसी तरह से और भी काफी सारी नॉर्मल जनरल एंट्रीज हैं जो ट्रिकी होती हैं थोड़ी सी, वो भी हम धीरे धीरे बता देंगे। फ्री वाली बाद में ऐड करनी हो, समझा नहीं मैं। शांत फ्री वाली बाद में, इसका मतलब समझा नहीं मैं, क्या कहना चाह रहे हो आप। हेलो अनम्यूट करो अपने आप को। सर, आ रही है आवाज? हाँ सुशांत, आप बताओ क्या कह रहे हो। सर मेरी बीच में ना सर हाँ स्क्रीन आ रुक रही गई है। थी। हेलो हेलो सर। अच्छा, स्क्रीन रुक गई थी बीच में। हाँ जी, तो सर मैं ये आप कह शो रहा था हो कि रही है आप। जो 5 पैकेट में लिख रखा है। हाँ जी सर, हो रही है शो सर। हाँ तो बस ऐसे ही यहाँ पे रेट नहीं डाल सकते हम, क्योंकि फ्री सैंपलिंग के लिए ऑफर करते हैं तो रेट नहीं डाल सकते। ठीक है सर। सर तो ये जो ठीक है। अदर्स वाला ऑप्शन कौन सा बताया था सर, जीरो वाला ही है वो सर, वो जो अभी आपने बताया ऑप्शन अकाउंटिंग फीचर में जाके। हाँ, अदर अकाउंटिंग वाउचर, अकाउंटिंग फीचर के अंदर सबसे एंड में जो सेक्शन है अदर फीचर, उसके अंदर पहला ऑप्शन है इनेबल जीरो वैल्यू ट्रांजैक्शन। हाँ जी सर, जो 5 पीसेस हमने दिए हैं सर, ये सर बाद में ऐड नहीं होंगे सर, अगर करना चाहें बाद में हम अगर।
बाद में कैसे, इसी वाउचर के अंदर? हाँ जी सर। सर ये परमानेंट चले जाते, बाद में मतलब हो कर सकते हैं जाते हैं सर, सर। दूसरे करनी है, जून में करनी है, कर सकते हैं एंट्री बाद में। सर बाद में कर सकते हैं बाद का सर, मतलब बस समझो, बाद उसमें में पे। कैसे मतलब? सर लेकिन रिसिप्ट में सर इनके मतलब किसी पैसे नहीं आएंगे ना। और डेट पे? हाँ जी। हाँ, और डेट पे कर सकते हैं, डेट चेंज कर दो, बाद में भी एंट्री हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है सर। ठीक है। हाँ जी सर। ठीक है, इनको कॉस्ट कैटेगरी और सेंटर्स को करके देखना। अगर आपको ऑनलाइन असाइनमेंट्स मिलते हैं तो वहां से भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, बाकी नॉर्मल जो मेरे पास असाइनमेंट्स है मैं अपने हिसाब से करवा देता हूँ। ठीक है, बाकी का होगा आपका नेक्स्ट क्लास में। क्लास फिनिश करते हैं ये वाली।